ओम नमः शिवाय। जय शिव शंकर। आज की इस वीडियो में हम शिव महापुराण के पहले खंड के 22वें अध्याय का हिंदी में वर्णन करेंगे। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, सबसे पहले विष्णु जी ने दोनों हाथ जोड़कर स्तुति करते हुए कहा, हे ईश्वर, आपकी स्तुति वेद भी नहीं कर सकते। मैंने भी आपकी स्तुति की है, पर आपका यदि अंत नहीं जान पाया। फिर इसी प्रकार देवता, उपदेवता गण आदि सब ने अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार अत्यंत विस्तार पूर्वक स्तुति की। सब ने खड़े होकर एक स्वर से प्रसन्नता प्रकट की। तब शिव जी सबकी प्रीत देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। शंकर जी ये देखकर अति प्रसन्न होकर बोले, तुम सब लोगों की जो भी इच्छा हो उसे प्रकट करो, मैं उसकी पूर्ति करूंगा। यह सुन सब हाथ जोड़कर बोले, हे प्रभु, आपके वचनों से भी हम तृप्त हो गए, हमारे सब क्लेश दूर हो गए हैं। इसके अतिरिक्त अब और कौन सी स्तुति है, अब कौन सी वस्तु है जो जिसको हम आपसे मांगेंगे? आपसे क्या छिपा है? फिर भी हम सब की एक इच्छा है कि हम सब सदा आपकी भक्ति में लिप्त रहें तथा आपके चरणों की इच्छा किया करें। हमको कोई भी भय नहीं हो और आप हमारे सब अपराध क्षमा करें। जब दानव हमारा अपमान करें उस समय हमारे दुखों को दूर करें। सब लोग इतना कहकर चुप हो गए। तब शिवजी सबको आवेदन देकर स्वयं सगुण रूप से वहीं स्थित हुए। फिर सबको समझकर वहां से विदा कर दिया। केवल मुझको तथा विष्णु को पास बुलाकर उन्होंने ये कहा कि तुम दोनों ही हमारे शरीर हो तथा संसार की उत्पत्ति कर तुम ही पालन करते हो। अस्तु, जब तुमको कोई दुख होगा तब हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। अब तुम दोनों अपने लोक को सुखपूर्वक चले जाओ। यह सुनकर हम दोनों उनसे भक्ति मांग और विदा होकर चले गए। फिर शिवजी ने निधिपति का हाथ पकड़कर कहा, हे मित्र, तुम्हारी प्रीति जानकर हमने तुम्हारे निकट ही वास किया है। हमारी तुम्हारी मित्रता तीनों लोकों में प्रसिद्ध होगी। तुम्हारा कैसा सौभाग्य है कि तुम हमको अति प्रिय हो। तुम प्रसन्न रहो। अस्तु, अब तुम भी अपने लोक को जाओ। निधिपति कुबेर शिवजी की ऐसी कृपा देखकर प्रेम मगन हो गए और उन्होंने यह निवेदन किया, हे प्रभु, मेरा मनोरथ पूर्ण हुआ। यह कहकर निधिपति बारंबार शिवजी को प्रणाम करके अति प्रसन्न हो अपने घर को पहुंचे। इसके पश्चात शिवजी कैलाश पर्वत पर आनंदपूर्वक वास करने लगे। वे कभी कभी इस लोक में आकर भ्रमण करते तथा कभी कभी अपने भक्तों के लिए कुछ लीलाएं रच लेते। फिर उमा ने अवतार लिया और वे दक्ष के घर में उत्पन्न हुई। दक्ष ने उमा का विवाह शिवजी के साथ कर दिया। शिवजी उमा के साथ भक्तों के हित के लिए लीलाएं करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मैंने तुम्हें शिव अवतार तथा शिवजी के कैलाश जाने तक का वर्णन सुनाया। इसके अतिरिक्त और भी शिवजी की शास्त्रों लीलाएं हैं। यह लीला मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार ही कही है। शिवजी की कथा अत्यंत पवित्र है, जिसके सुनने से बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। जो इसके स्मरण करता है, इसके समस्त शोक तथा दुख नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य शिव प्रीति से मुक्त होकर इस कथा का पाठ करेगा, उसको धन तथा संतान की प्राप्ति होगी। इति श्री शिव पुराणे श्री विश्व शिव विलासे उत्तराखंड भाष्याय ब्रह्म नारद संवादे प्रथम खंड समाप्त। ये था शिव महापुराण के पहले खंड के 22वें अध्याय का हिंदी में वर्णन। अगली वीडियो में हम शिव महापुराण के दूसरे खंड के पहले अध्याय का हिंदी में वर्णन करेंगे। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। जय शिव शंकर।